सो फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिजोल्यूशन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का एक थर्ड क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ स्टूडेंट्स. Concentrate. Dinesh, Mangesh, Ramesh are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. बैलेंस शीट दिया हुआ है. कैपिटल इस बार तीनों पार्टनर का लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस ही है, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा. दो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, सेपरेट अकाउंट. उसके बाद में एसेट साइड में बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स, गुडविल ऑल विल गो टू रियलाइजेशन डेबिट. बैंक विल गो टू कैश बैंक अकाउंट. द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट. ओके, एंड द फॉलोइंग is the result of realization. The assets realized दिया हुआ है तो वापस से कैश बैंक टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन एक्सपेंस कुछ नहीं बोला तो पेड बाय द फर्म, रियलाइजेशन टू कैश बैंक. ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन है. द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम दिनेश, ओके, दैट इज 2000, एंड मंगेश. इसमें दो पार्टनर ने कुछ पैसे लाए तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ठीक है, बस और कुछ भी नहीं दिया है. तो अभी कौन सी अकाउंट्स बन जाएगी तो सेम रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक, दो एक्सटर्नल लायबिलिटी और डेफिशिएंसी अकाउंट. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स इन द बुक्स ऑफ फॉर्म. सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफर कर देते. दिनेश, मंगेश एंड रमेश लायबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस. सो इट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 26, 22 एंड 18. तो दिनेश का 26,000, मंगेश का 22 और रमेश का 18,000. क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, एक्सटर्नल लायबिलिटी, सेपरेट अकाउंट 80 एंड 40. लायबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस 80 और 40. सो लायबिलिटी साइड हो गया पूरा खाली. एसेट साइड एमडी कर ले. बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स एंड गुडविल. And 78 building, 45 computer, data's 20 और गुडविल है 35. टोटल कर लीजिए स्टूडेंट्स. 78, 45, 20 and 35. 1,78,000. सो बचा बैंक बैलेंस 8,000 रुपये. एसेट हैव अ डेबिट बैलेंस 8,000 रुपीज़. सो आई थिंक सो हो गया पूरा बैलेंस शीट खाली. नाउ वन बाय वन असेट रियलाइज. फिर से स्टूडेंट्स गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, रियलाइज नथिंग, जीरो. बाकी एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला, यू टू रियलाइज एट द बुक वैल्यू. प्लीज़ ये थियोरी बुक में भी दी है, आप ज़रा पढ़ लो, मैंने काफ़ी बार रिपीट भी किया है, तो इसे याद रखो. आई थिंक सो वापस गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला तो रियलाइज नथिंग, जीरो. और बाकी एसेट के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो बुक वैल्यू पे लेना है, बट उसका रिवाइज वैल्यू दिया है तो लेट अस टेक दैट. एसेट बेचा, कैश बैंक टू रियलाइजेशन. बाय कैश बैंक. बिल्डिंग, कंप्यूटर्स एंड डेटर्स. गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है. बिल्डिंग 40, कंप्यूटर 30, और डेटर्स 10,000. टोटल 80,000. ठीक है. इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म. इट्स रियलाइजेशन टू कैश बैंक. इट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. एक्सपेंसेस. ठीक है. अमाउंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 2,000 रुपीज.
by realization. ठीक है, आई थिंक सो दैट मच इज वेरी मच क्लियर. अभी कुछ बाकी है क्या स्टूडेंट्स? हाँ, वो पार्टनर ने कुछ पैसे लाए तो इट्स कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर ने पैसा लाया, उधर बोला हुआ है दिनेश एंड मंगेश. सो इट्स दिनेश कैपिटल, मंगेश कैपिटल. इट्स कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट what comes in, credit the giver. Both of the partners have bought 2,000 rupees by cash bank. दिनेश एंड मंगेश. रमेश ने कुछ नहीं लाया. ठीक है, बस दैट्स इट, हो गया सब कुछ. सो लेट अस क्लोज इट. क्लोज करें. ठीक है, लेट अस क्लोज दी अकाउंट. सो पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करें. फाइंड आउट दी प्रॉफिट एंड लॉस. आई थिंक सो ये साइड ज़्यादा दिख रहा है, 178 और 2180. बराबर 1 लाख रुपये ही आ रहा है डिफरेंस. लॉस ऑन रियलाइजेशन. दिनेश, मंगेश. स्टूडेंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया है क्या हमें? हाँ, स्टार्टिंग में बोला है 2:1. So 2/5, 2/5, 1/5, 20,000 and 40. Realization loss 40 and 20. ठीक है, तो क्लोज करें. जो भी डिफरेंस आएगा विल गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट. इसका तो यही सही ज़्यादा दिख रहा है 40, इसका भी यही ज़्यादा है 40, इसका भी यही ज़्यादा है 20. 40 20. तीनों का डिफरेंस यही आ रहा है बाय डेफिशिएंसी. 28,000 माइनस करो तो हो जाएगा 12,000. 24 माइनस करो तो कितना आएगा? 16 ना. और ये चेक कर लो, बराबर है स्टूडेंट्स. 28,000 माइनस किया, 24,000 माइनस किया और 18,000 माइनस किया, तो अपोजिट साइड पर चला जाएगा स्टूडेंट्स. बाय दिनेश कैपिटल, बाय मंगेश कैपिटल, बाय रमेश कैपिटल. 12, 16. ठीक है, अभी इसमें नया वाला पार्ट अब इधर क्लिक होता है स्टूडेंट्स. अगर आपको याद होगा तो जो हमने पहला वाला इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन किया उसमें वो जो बैंक लोन थी दैट वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर अभी दोनों नॉर्मल लायबिलिटी है, तो जितना भी अवेलेबल कैश होगा तो ये दोनों के बीच में अपने को बांटना होगा. तो अब किसको जितना दे? क्रेडिटर्स को ज़्यादा देंगे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स को ज़्यादा देंगे तो बिल्स पेबल नाराज़ हो जाएंगे, बिल्स पेबल को ज़्यादा देंगे तो क्रेडिटर्स नाराज़ हो जाएंगे. तो फिर ऐसे वाले केस में क्या करना है? यू हैव टू पे ओके ऑन दी आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो. दोनों का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो होगा उसके हिसाब से वी हैव टू मेक द पेमेंट टुवर्ड्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. So if you see creditors is 80,000 and bills payable is 40,000. So 80 और 40. So 80 और 40 का रेशियो निकालेंगे तो 2:1 होता है, बराबर ना. 4 1s and 4 2s. So the payment will be made in the ratio 2:1. Because if you don't have sufficient cash, you have to always pay on their outstanding balance ratio. ये दो लाइबिलिटी अगर 3 होगी तो 3 का रेशियो निकालने का. तो ऐसा नहीं कि उसका 80 उसका ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा दे दे, इसका 40 कम है तो कम दे. ऑलवेज ऑन दियर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो. जितनी भी लाइबिलिटी उसका आउटस्टैंडिंग रेशियो निकालना होगा और उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे. तो देखो ये पार्ट एक नया था यहाँ पर.
तो अवेलेबल कैश कितने हैं पहले हम लोग चेकआउट कर लें स्टूडेंट्स. सो 88, 90, 92,000 में से 2,000 एक्सपेंस गया हुआ है तो 90,000 है. अब ये 90,000 आपको मैं इधर लिखता हूँ 90,000 अवेलेबल कैश, बराबर है ना. 90,000 कैसे आया तो 92 माइनस 2,000, 92 माइनस 2, और हमको टोटल पे करना है 1,20,000. नाउ यू डोंट हैव 120, यू हैव ओनली 90. तो आप इसको कैसे पे करेंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पे करोगे. ओके, इसका 80,000 है, इसका 40,000 है, तो रेशियो हो जाएगा 2:1. तो यू विल पे इन द रेशियो 2:1 ऑलवेज इन दियर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो. सो 90,000 2:1 में मतलब कितना कितना आएगा, इसको जाएगा 60,000 और इसको जाएगा 30,000. सो 80 और 40 का रेशियो निकाला 2:1. तो ऑलवेज जितनी भी लाइबिलिटी है, पैसा इनसफिशिएंट है, तो याद रखो we have to always pay in their outstanding balance ratio which is 2:1 in this case. Okay, so 90,000 को 2:1 में कर दिया. So creditors and bills payable, इसको जाएगा 60, इसको जाएगा 30, और difference will go to deficiency. To cash bank 60, difference will go to deficiency. और यहाँ पर भी आएगा टू डेफिशिएंसी. ओके, तो सॉरी, पहले तो कैश बैंक $30,000, डिफरेंस विल गो टू. तो ये आपको समझ में आ गया. अवेलेबल कैश 92, उसमें से 2,000 पेमेंट किया, बचा 90 will be paid towards the external liability in their outstanding ratio. Okay, 80 और 40 2:1, 60-30 में हो गया. Difference will go to deficiency. हाँ, यहाँ पर एक एरर हो गया स्टूडेंट्स. ये जो डिफरेंस क्रेडिट साइड पर है तो ऑपोजिट साइड पे जाएगा डेबिट में. गलती से हमने क्रेडिट में डाल दिया है, तो उसको जरा डेबिट साइड पर प्रॉपरली लिया. ये देखो क्रेडिट में ना डिफरेंस गोज टू डेबिट, गलती से मैंने वो तरफ डाल दिया. ओके, सो उसको जरा करेक्शन कर लो पहले. ये तीनों का बैलेंस अपोजिट साइड पर आएगा. डेबिट साइड पे क्या क्या नाम थे, दिनेश कैपिटल, मंगेश कैपिटल और रमेश कैपिटल. अपोजिट साइड पर जाएगा. ये क्रेडिट है ना, तो डेबिट में आएगा अपोजिट साइड पे. 12,000, 16,000, 16,000 एंड 2,000. और ये दोनों डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएंगे. by creditors, by bills paid 20,000 and 10. ओके, ये हो रहा है 30,000. ये साइड का चेक कर लो, हो रहा है 30,000. ओके, 14 and 16, yes, 30,000. So ultimately it tallies at 30,000. So very important students, यहाँ पर नया पार्ट यही था कि जो लाइबिलिटी लास्ट टाइम तो क्या था, वो सिक्योर्ड था, तो उसका जो भी पैसा है पहले दे दिया था, तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता. बट अभी दोनों एक ही लेवल का लाइबिलिटी है. ओके, दोनों अनसिक्योर्ड ही है, तो फिर कैसे पेमेंट करना है, तो ऑन देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो. सो वट एवर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो कम्स, यू हैव टू पे अकॉर्डिंग टू दैट. तो यहाँ पर 80,000 एंड 40,000 रेशियो निकाला उसका 2:1. ओके, रेशियो है 2:1. तो वट एवर अवेलेबल कैश इज विथ यू, यू हैव टू पे इन 2:1. सो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. डिफरेंस विल गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट. तो डिफरेंस चला गया डेफिशिएंसी अकाउंट में. ये इनका डिफरेंस सबका क्रेडिट में आया तो डेबिट में चला गया. इनका डेबिट में आया, क्रेडिट में चला गया. टोटल किया तो डेफिशिएंसी अकाउंट अल्टीमेटली टैलीज. तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो याद रखो डेफिशिएंसी अकाउंट आपको बनाना है और वो टैली होता है, कैश बैंक नहीं होता है. और जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसका सेपरेट अकाउंट. कुछ नहीं बोला तो लायबिलिटी वुड बी पेड इन देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो. पार्टनर लोन दिया है तो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है. नॉर्मल क्वेश्चन में उसका अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. तो ये सब बातें उधर बुक में भी लिखी हुई है. जस्ट रीड वंस, go through the question. Any doubts you can ask me in the live lectures. Okay students, please do practice. By this we complete the chapter. Next time onwards we'll be starting with a new chapter. Next time से हम एक नया chapter start करेंगे. Okay, goodbye students.